हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं, एक स्टोरी से हम इस टोटके का शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो स्टोरी। दोस्तों, श्याम एक ऐसा व्यापारी है जिसे कि समोसे का दुकान है। डेली वो अनमने भाव से आता है, अपने दुकान पे बैठता है, थोड़ा बहुत बिक्री करता है और अनमने भाव से अपने घर चला जाता है। बात यह है कि जो मोहित का दुकान है वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है और जो श्याम का दुकान है वहाँ पे सेलिंग थोड़ा कम है। तो श्याम के दुकान में सेलिंग कम है और रोहित के दुकान में सेलिंग ज़्यादा है और दोनों आसपास ही है। तो श्याम के मन में इस बात का थोड़ा डिप्रेशन रहता है कि यार ऐसा क्या है कि मेरे दुकान में सेलिंग नहीं होते हैं और उसके दुकान में सेलिंग होते हैं। इस बात का उदेरबुन हमेशा श्याम के मन में लगा रहता था और वो जानना चाहता था कि आखिर हम समोसा बनाते हैं, वो भी लिट्टी बनाता है, तो क्या दिक्कत है। बट वह इस प्रश्न को अपने माइंड में रखता तो था, लेकिन कभी उसका आंसर जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर कैसे ये हो रहा है। फिर एक दिन अचानक से वह मोहित से मिलता है। मोहित कहता है कि क्या भाई आज का सेलिंग कैसा रहा। तो श्याम कहता है कि यार मेरा तो लगता है कि अब धंधा ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब सेलिंग ही नहीं हो रही है तो हम क्या करें। हर महीना हम घाटे में जा रहे हैं, हर दिन घाटे में जा रहे हैं। अब हमें तो लगता है कि मेरा दुकान ही बंद करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में मोहित कहता है कि देख भाई, तू अपने काम को मत छोड़ और काम से भाग मत, एक बार सामना करके देख और कामों को कुछ बेहतर ढंग से कर, फिर देख तुम्हारा सेलिंग भी बढ़िया होगा। तो कहता है वो कैसे। फिर श्याम ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो मोहित ने कहा कि चलो बैठ के बात करते हैं। मोहित ने उसे अपने बगल में बैठाया। मोहित कहता है कि देखो, तुम हमेशा से ये सोचते आ रहे हो कि मेरे दुकान में सेलिंग बढ़ता है और तुम्हारे दुकान में सेलिंग नहीं हो रहा है, कि आखिर ऐसा क्या है कि मेरे दुकान में सेलिंग बढ़ता है और तुम्हारे दुकान में सेलिंग नहीं बढ़ता है। कुछ तो रीज़न हो सकता है इसका, तुम उस रीज़न को पकड़ो। और जिस दिन तुम इस रीज़न को पकड़ लोगे, फिर तुम्हें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिक ही खुश रहोगे और तुम्हारा बिजनेस भी आगे बढ़ेंगे। तो कामों को करने का जो तरीका है उस तरीका को सीखो। अब देखो, हम तुम्हें कुछ बात बोलेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा। मोहित ने कहा श्याम से कि देख भाई श्याम, कि मैं तुम्हें कुछ बात कहने वाला हूँ, हो सकता है कि ये तुम्हें बुरा लगे, बट अगर चाहता है कि हम अपना बिजनेस को बढ़ाएं तो फिर तुम्हें ये बात सुनने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं बोलूं। तो श्याम कहता है कि ठीक है, बताओ क्या है ऐसा। तो कहता है देखो, तुम सबसे पहले तो जो तुम्हारा ग्राहक है उस ग्राहक के साथ स्माइल के साथ बात करो, खुशी से बात करो, उसे इंटरटेन करो। जो भी तुम्हारा ग्राहक है उस ग्राहक को इंटरटेन करना सीखो, उसे खुश रखना सीखो। और वहाँ पे जब तुम बिजनेस करते हो तो सिर्फ अपने लाभ पे माइंड को फोकस मत करो कि हमें इतना कमाना ही कमाना है। जब तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारे माइंड में ये पॉइंट रहना चाहिए कि किसी भी तरह से हम अपने ग्राहक को संतुष्ट करें। अब इसमें तुम्हें घाटा भी नहीं सहना है, बट थोड़ा बहुत घाटा तुम सहा करो, ताकि तुम्हारा जो क्लाइंट है वो। दूसरे ही दिन से श्याम ने क्या किया कि अपने दुकान को सबसे पहले एडजस्ट किया, उसको थोड़ा अपने दुकान का साफ सफाई किया, उसको सजाया और अपने दुकान को सजाया, उसको साफ़ सुथरा किया। और इसके बाद जो इसका प्रोडक्ट था समोसा का, उसका जो गुणवत्ता था उसको बढ़ाया। कोशिश ये करता था कि हमेशा गर्म समोसा ही कस्टमर को परोसा जाए। तो पहला दिन जो भी कस्टमर आया वो जब इसके यहाँ खा के गया तो बहुत ही खुश था। उसके बाद हुआ ये कि ये अपना जो ये तरीका था, इस तरीका को श्याम लगातार कुछ दिनों तक इसी तरह से करता रहा। ये माइंड में ये नहीं रखा कि हमें यह श्याम ये सोचता था कि अब कस्टमर आए या न आए, मुझे यहाँ डट के रहना है
और अपने कामों को बेहतर तरीक़ा से करना है। यह मोहित के बातों को भली भांति समझ चुका था और इससे हुआ ये कि देखते ही देखते 2-4-5 दिनों के अंदर इसका जो सेलिंग प्रोसेस था वो धीरे धीरे राइज करना शुरू कर गया, क्योंकि लोग यहाँ पे आते थे, लोगों को अच्छा लगता था, खाने में भी अच्छा लगता था और ऊपर से जो श्याम इंटरटेन करता था उसका भी मज़ा लोगों को आता था। तो ये सब बातें लोगों के माइंड में रहते हैं और जब भी वो कहीं मार्केट में निकलते हैं तो उसको याद रहता है कि यार वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया था जब हम समोसा खाए थे, चलो वहीं खाते हैं। तो कुछ इस तरह से बिजनेस होता है। तो दोस्तों आपने ये कहानी सुना और देखा कि कैसे जो श्याम का डूबा हुआ बिजनेस था वो कैसे राइज किया और उसने अपने सेल को बढ़ाया, मोहित को देख करके, मोहित के बातों को अनुसरण करके। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अपने बिजनेस में मुनाफा कमाएं, तो इसके लिए आप किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट मत अपनाओ, आप किसी भी तरह का कोई जादू टोना टोटका ढोंगी बाबा या महात्मा के पास मत जाओ। देखो ये टोना टोटका और जादू से कुछ होने वाला नहीं है, ये एक तरह का इल्यूजन है, ये लोगों को बर्बाद करता है, लोगों को गड्ढे में ढकेलता है और आप तो बर्बाद होंगे ही, इसके साथ साथ आप अपने परिवार वालों को भी डुबा देंगे। तो आप जेन्युइन वे को फॉलो करो, आप एक सही रास्ते को फॉलो करो, आप एक ठोस कदम उठाओ, एक मजबूत रास्ते को फॉलो करो जिसमें कि जिस पर चलने के बाद आपको कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो और आपको विश्वास रहे, आपका जिस पे चल के कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आपको ये विश्वास रहे कि नहीं इस माध्यम से अगर हम काम को करते हैं तो हमें कोई डर नहीं है, हम इस तरह से अगर कामों को करेंगे तो हमें निश्चय ही सफलता मिलेंगे। तो यही वो टोटका है, यही वो तरीका है, यही वो जादू है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत और परेशानी के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।